अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ कासिम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेलर प्लस जो मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई थी पिछले 2 मंथ से, उसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ। क्या हमें वो सेलर प्लस को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर हम सब्सक्राइब करते हैं तो उसके क्या-क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं? कितना उसका फ़र्क पड़ता है हमारे रेवेन्यू के ऊपर, या फिर कितनी हमारी गिग्स जो है वो रैंकिंग में ऊपर जाती हैं, या फिर सेलर प्लस से क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं जो कि विदाउट सेलर प्लस जो है हम अचीव नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आफ्टर 2 मंथ्स एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कैसा रहा मेरा सेलर प्लस का एक्सपीरियंस। तो मैं अभी आपको सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सेलर प्लस को सब्सक्राइब अगर आप इसलिए कर रहे हैं तो आपकी गिग्स जो है वो टॉप पे रैंक करेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेलर प्लस जो है वो आपको गिग के इम्प्रेशन या फिर गिग रैंकिंग नहीं देता। इसमें जो सक्सेस मैनेजर है आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, ये अपना सक्सेस मैनेजर। तो ये क्या करता है, ये एक बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट है। ये आपकी गिग्स जो हैं वो सारी गिग्स को ऑप्टिमाइज़ करने में आपकी मदद करता है। जैसे कि ये फर्स्ट मीटिंग में आपकी गिग्स पे अपनी प्रोफाइल पे जाएगा। जैसे अपनी वीडियो कॉल में आप जाएँगे, इसके साथ वो प्रोफ़ाइल में आपकी सारी गिग्स को देखेगा, ठीक है? उसकी डिटेल्स देखेगा, उसके टाइटल्स चेक करेगा और उसकी जो है टैग्स के बारे में आपको बताएगा कि आपकी जो करंट जो गिग बनी हुई है, उसमें क्या-क्या गलतियाँ हैं। जो गलतियाँ होंगी वो आपको सारी बताएगा। अब देखें, वो आपको प्रोफ़ेशनली बताएगा कि आपकी गिग्स की इमेजेस जो हैं वो अच्छी हैं कि नहीं। अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत है तो वो बताएगा। अभी मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे ये फ़ायदा हुआ फर्स्ट टाइम जब मैंने इससे बात की बंदे से। वो कहता है कि भाई आपकी जो गिग्स की इमेजेस है ना वो मतलब कि अच्छी नहीं है, कोई डिफरेंट कलर हमने यूज़ किए हुए थे इमेजेस के ऊपर, ठीक है? तो वो कहता है इसको पूरा एक टेम्पलेट होना चाहिए सेम कलर का, और उस टेम्पलेट को आप यूज़ करें और टाइटल वगैरह यूज़ करें, यानी कि आपकी प्रोफाइल अच्छी एक प्रोफेशनल लगनी चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एक डिज़ाइनर से सारे अपनी गिग की इमेजेस जो हैं वो डिज़ाइन करवाई हुई हैं, ठीक है? इसी तरह वो उसके बाद उसने क्या चेक किया, उसने कहा कि भाई ये फर्स्ट जो आपकी गिग है इसके टाइटल्स अच्छा नहीं है, इसके टाइटल्स को चेंज करो। इसके जैसे कि अब मैं वूकॉमर्स की कैटेगरी है मेरी, लेकिन मैंने वूकॉमर्स उसमें टाइटल में टैग ऐड ही नहीं किया जो कि मेरी बेसिक सर्विस है, जो कि जिस पे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वो क्या कहता है भाई, और एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, वो कहता है कि 2 चीज़ें हैं जो आपकी गिग को रैंकिंग में ऊपर लेके जाती हैं। एक तो आपका गिग का जो टाइटल है वो इतना अच्छा होना चाहिए, उसमें इतने अच्छे कीवर्ड होने चाहिए जो आपकी गिग को सर्च रैंकिंग में ऊपर लेके आते हैं। जैसे ही बायर आता है वो आके सर्च करता है, तो अगर आपका कीवर्ड टाइटल में या फिर टैग में है वो वाला, तो वो आपकी गिग को है वो रैंक हो जाएगी, ऊपर शो हो जाएगी, ठीक है? अब 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक तो आपका टाइटल और दूसरा जो है आपके जो टैग्स हैं। जब आप गिग को एडिट करेंगे तो आपको 5 टैग्स ऐड करने की वो फैसिलिटी देते हैं, ठीक है? कि वो ऐड कर सकते हैं। आप मेक श्योर करें, जो उसने मुझे बताया वो कहा है कि आप जो है जो टैग अपने टाइटल में यूज़ करते हैं, कोशिश करें कि वो रिपीट ना हों। वो जो 5 टैग्स हैं वो सेपरेट होने चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम जो है टैग्स यूज़ करके अपनी गिग के इम्प्रेशन इंक्रीज़ कर सकें, क्लिक इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, जो 3 चीज़ें आपने फ़ोकस करनी है। सबसे पहले टाइटल, उसके बाद टैग्स, और जो है उसके बाद जो है आपकी इमेज होनी चाहिए, ठीक है? आप अपनी इमेज किसी किसी अच्छे डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाएँ, उसको एक टेम्पलेट बनवाएँ, उसी टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हैं दूसरी गिग्स के लिए, ठीक हो गया? उसके बाद जो उसने आपको बताना है कि गिग के अंदर क्या चीज़ जो है आपने इम्प्रूव करनी है। आपने जो गिग की प्राइसेस है वो अच्छे तरीके से मेंशन करनी है, ठीक है? रीज़नेबल प्राइस होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद रीज़नेबल ये नहीं है कि आप लो प्राइस रखो,
मतलब ये है कि पैकेज को इस तरह रखें कि जैसे ये 20 है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 30 हो या 35 हो, या इस तरह। जैसे अगर 1 जो है पहली प्राइस आपने 100 रखी हुई है, दूसरी 150 रख लें, तीसरी जो है उसके हिसाब से, ताकि वो अगर थर्ड पैकेज बाय करता है तो उसको फ़ायदा होना चाहिए कि अगर वो सेकंड पैकेज जो है वो अ, उसमें अगर आपने 100 रखी हुई है तो थर्ड पैकेज में 200 नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो उसमें 150 होनी चाहिए ताकि यूज़र को फ़ायदा हो, ठीक है? अब देखें, अगर यहाँ पे आप 100 रखेंगे तो वो क्या करेगा, इसमें अगर 200 है, इसमें 100 है, तो वो कहता है चले हम 100 वाली बाय करके देख लेते हैं, अगर अच्छा हुआ तो हम 200 वाली बाद में बाय कर लेंगे। या फिर वो ये कहेगा कि मैं 200 100 वाली जो है वो दोबारा से उसका ऑर्डर कर लूँगा, ठीक है? तो इस तरह आपने पैकेज जो है उनकी प्राइसेस मतलब कि इस तरह रखनी है कि रीज़नेबल हो, और कोई भी अगर आपका थर्ड पैकेज है तो वो डिफरेंट होना चाहिए सेकंड पैकेज से। और इसके बाद जो है आपने ये वाले जो ऑप्शंस होती हैं ये भी आपने टिक करनी है कि आप कौन सी अपने पैकेज में कौन सी वाली ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र को, ठीक है? उसके अलावा जो है आप ये चीज़ें हैं टाइटल, गिग, इमेज और पैकेजेस, प्राइसेस और डिस्क्रिप्शन, और एंड पे आपकी आती है ये वाली डिस्क्रिप्शन। यानी कि जब यूज़र आपकी इमेज को देख के, अच्छी इमेज आपने लगाई है तो वो क्लिक कर देता है। अब इसको क्लिक करने के बाद यूज़र आपकी डिटेल पेज पे आता है, तो अगर आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है ना, तो फिर वो आपको मैसेज करेगा, ठीक है? अगर आपने फर्स्ट 2-4 लाइनें अच्छी नहीं ना लिखी, तो वो मेरा नहीं ख़्याल कि वो दोबारा जाता है, क्योंकि उसने एट अ टाइम काफ़ी सारी गिग्स जो हैं वो ओपन की होती हैं। अगर आपके पहले 2-4 वर्ड्स अट्रैक्ट नहीं करते तो वो स्विच करता है नेक्स्ट प्रोफाइल पे, जो कि दूसरा यूज़र होता है, ठीक है? मेक श्योर करें कि अपनी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी रखें। और इसके अलावा और क्या चीज़ है, ये चीज़ें हैं जो सक्सेस मैनेजर आपको बताएगा आपकी प्रोफाइल को सेट करने में, ठीक है? इसका जो सेलर प्लस का बेनिफिट है वो रेवेन्यू इंक्रीज़ करने में इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है? अगर आप ये कहते हैं, अगर आपने सेलर प्लस जॉइन किया है तो आपके जो ट्रैफ़िक है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी गिग ऑप्टिमाइज़ हैं, जैसा कि उसने बताया है, तो तब जाके आपकी ट्रैफ़िक इंक्रीज़ होगी। तो अदरवाइज़ जो है सेलर प्लस जो है, एक तो सक्सेस मैनेजर ये आपको बताता है, दूसरा वो क्या बताता है कि जो आप बेनिफिट ले सकते हैं एनालिटिक्स के अंदर, उसमें आते हैं टॉप कीवर्ड्स और लेट्स गो टू ओवरव्यू, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर आप यहाँ पे जो है अपना ग्राफ देख सकते हो एडवांस लेवल का, ठीक है? ये चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप बिज़नेस रिपीट जो है वो ऑलरेडी आप देखते हैं, और गिग परफॉर्मेंस जो है वो चेक कर सकते हैं आप, और ऑर्डर ब्रेकडाउन है। और ये एक नया एक फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पे सेलर प्लस के अंदर, कीवर्ड रिसर्च का, ठीक है? कि यूज़र जो है मंथली या वीकली या फिर डेली जो भी कीवर्ड सर्च करते हैं वो कीवर्ड रिसर्च के अंदर आ जाती है। ये एक नई ऑप्शन उन्होंने बताई है, ठीक है? आप यहाँ पे कीवर्ड देख सकते हैं, ये अपनी गिग में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग और वर्डप्रेस में यहाँ पे आता हूँ कस्टमाइजेशन में, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये कीवर्ड्स हैं जो कि आप गिग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दो। दूसरी ऑप्शन ये है सक्सेस मैनेजर, और दूसरी एनालिटिक्स की ऑप्शन है। और उसके अलावा जो है मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जो रेवेन्यू है वो इससे इंक्रीज़ होती है या फ़र्क पड़ता है, सिवाय इसके कि आप उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो सही तरह से फॉलो करो, और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं कि टैग, टाइटल, इमेज, ये चीज़ें सेट कर लो अपनी, तो आपका रेवेन्यू, आपके इम्प्रेशन जब ज़्यादा होंगे, फिर क्लिक्स ज़्यादा होंगे, जब क्लिक्स ज़्यादा होंगे तो चांसेस हैं कि आपका जो यूज़र है आपके पास ज़्यादा आएंगे, बायर जो है वो ज़्यादा आएंगे, और आपको ज़्यादा चांसेस हैं ऑर्डर मिलने के, ठीक है? ये तरीकाकार है। तो अभी 2 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए हैं इसको सेलर प्लस को, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब इसको ना इसको ख़त्म कर दूँ, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो उसने मुझे बता दी है कि आपकी गिग्स जो हैं वो इस तरह सेटअप आपने करनी है, तरीक़ाकार उसने बता दिया है। और एक जो है गिग उसने कम्प्लीटली मुझे
ऑप्टिमाइज़ करके बताई थी, पूरी लिख के उसकी डिस्क्रिप्शन भी बताई थी, टाइटल भी, टैग्स भी। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि टैग्स कैसे सर्च करते हैं, जैसे उसने मुझे तरीका बताया। आप यहाँ पे स्विच करो, स्विच टू बायर, ये टैग है। लेट्स से कि मैं वो कॉमर्स की सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वो कॉमर्स, ठीक है। तो ये जो टाइटल यहाँ पे सजेशन आ रही होती है ना, ये चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने टैग्स के अंदर। ये कीवर्ड हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने टाइटल के अंदर। तो यहाँ से अपनी सर्विस को सर्च करो और जो सजेशन यहाँ पे आती है इसको आप यूज़ करो। तो इसको यूज़ करके आपके जो गिग के इम्प्रेशन है वो बढ़ेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब कि एक मिलता जुलता ही हो, कोई डिफरेंट, जैसे वो कॉमर्स एलिमेंटर, वो कॉमर्स एलिमेंटर को इतनी मेक सेंस नहीं करता, मतलब कि हम वो कॉमर्स यूज़ करेंगे या वो कॉमर्स इशू फिक्स यूज़ करेंगे, वो कॉमर्स स्टोर यूज़ करेंगे। अब एलिमेंटर है तो हम ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे जो यूज़र सर्च करता है वो उसी की बेस पे जो है हम टैग पकड़ते हैं और जाके डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कैंसिल कर दूँगा सब्सक्रिप्शन को, ठीक है। तो क्योंकि मुझे जो मेन चीज़ों की ज़रूरत थी गाइडेंस की, वो मुझे उसने बता दी है। अब जो परफॉर्मेंस है वो मेरे गिग की बेसिस पे होगा, इसके सेलर प्लस पैकेज की बेस पे कोई इतना इम्प्रेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। If you have any question, you can just let me know in the comment section and I will get back to you as soon as possible. So, see you in the next video.